तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टोरी चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ए आर रहमान के बेटे के बारे में। तो वो एक चीज़ से काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में उनके पिता ए आर रहमान और उनके माता का सेपरेशन हुआ। तो भाई उनके डाइवोर्स के बाद काफ़ी सारी र्यूमर्स फैलने लगे इंटरनेट पे, क्योंकि उनके डाइवोर्स के एक दिन बाद ही ए आर रहमान के म्यूज़िकल बैंड के एक मेंबर थी डी नाम की, डी नाम की, उनकी भी डाइवोर्स हो गई। तो काफ़ी सारी ये र्यूमर्स फैलने लगा इंटरनेट पे कि कहीं ना कहीं ये दोनों का साठगांठ है और ये दोनों का प्लान था और ये दोनों का कुछ ना कुछ चक्कर है। यही सब काफ़ी र्यूमर्स फैलने लगे। इसी चीज़ को लेकर अब ए आर रहमान के बेटा ने स्टैंड लिया। उन्होंने ये पोस्ट करते हुए लिखा कि भाई मेरे पिता एक लीजेंड है, ना उनके अविश्वसनीय योगदान के लिए बल्कि उन्होंने जो अपना सम्मान अर्जित किया है, उनका जो पर्सनैलिटी है उसके लिए। झूठी और निराधार अफवाहों को फैलते देखना निराशाजनक है। किसी के जीवन के बारे में बोलते समय सच्चाई और सम्मान के महत्व को याद रखें। कृपया ऐसी कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन को फैलाने से बचें। दोस्तों हम बात करते हैं पॉपुलर टीवी सीरियल अनुपमा की शूटिंग के दौरान जो उनका कैमरा मैन का हाल ही में डेथ हुआ था उनके बारे में। दोस्तों उनके मौत के बाद काफ़ी सारे सवाल उठने लगे थे मेकर्स को, ये कैसे भूल हो गई, कैसे एक कोई लाइफ खो सकता है। तो फाइनली मेकर्स का ऑफिशियल जवाब आ चुका है। दोस्तों भाई ये इंग्लिश में मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। उन्होंने लिखा कि 14 नवंबर 2024 को फिल्म सिटी में अनुपमा सीरियल की शूटिंग के दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जब कैमरामैन श्री अजीत कुमार जो जूते नहीं पहने थे और गलती से लाइट रोड और कैमरा दोनों एक साथ उठा लिए, जिससे उनको बिजली का झटका लगा। लेकिन तुरंत उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से हम उसे बचा नहीं पाए, हम उसे खो दिए। फिर उसकी फैमिली को पटना से बुलाया गया, उनके लिए हवाई जहाज़ की टिकट की व्यवस्था की गई और आगे भी हर संभव जांच में हम लोग सहयोग करेंगे। दोस्तों हम बात करते हैं चेन्नई का एक रियल इस्टेट कंपनी है भाई, उन्होंने अपने कर्मचारियों को क्या अवार्ड दी है भाई, एकदम से दिल खुश हो गया भाई। दरअसल बात क्या हुआ कि कंपनी के लिए यह साल काफ़ी सक्सेसफुल ईयर रहा, काफ़ी फ़ायदा हुआ और ये जो फ़ायदा हुआ ऑफकोर्स उनके कर्मचारियों की वजह से हुआ। कंपनी ने फैसला किया कि कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया जाए। तो उन्होंने 1000 कर्मचारियों को स्पेन बार्सिलोना घुमाने ले गए। स्पेन बार्सिलोना एकदम जो भी खर्चा लेगा पूरा कंपनी देगा एक हफ्ता के लिए 1000 कर्मचारियों को। बाय गॉड। बाय बढ़ते हैं अगला अपडेट की ओर। तो भाई बात करते हैं जसप्रीत बुमराह के बारे में। जैसा कि पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने एकदम 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया के कमर तोड़ दिया भाई इस परफॉर्मेंस को देखते हुए उनकी वाइफ ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि उनका ये वाला फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि ग्रेट बॉलर इवन ग्रेट बूटी। उसके बाद मलिंगा ने भी उनकी बड़ाई की, उन्होंने लिखा कि जसप्रीत बेस्ट इन द वर्ल्ड बुमराह। दोस्तों हम बात करते हैं पॉपुलर एक्ट्रेस सना खान के बारे में। तो भाई उन्होंने अपना सेकेंड प्रेगनेंसी अनाउंस कर दिया। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज से भाई शहनाज गिल भी अपना एक नया फिल्म शूटिंग करना स्टार्ट कर चुकी है। भाई ये एक पंजाबी फिल्म होगा और इस फिल्म को प्रोड्यूस भी वही कर रही है। दोस्तों बात करते हैं फिल्म साबरमती रिपोर्ट के बारे में। पता है यह फिल्म कितने स्टेट में टैक्स फ्री हो गया है भाई। यह फिल्म भाई मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में एकदम टैक्स फ्री है भाई। इस फिल्म को जोरों शोरों से बीजेपी की ओर से सपोर्ट दिया जा रहा है। हम तो नहीं देखें आप तो बताइए हमें कमेंट में। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।